नमस्कार। कबीर के अंतर्गत मन को अंग हम पढ़ रहे हैं, जिसके 5 दोहे हम पढ़ चुके हैं। अब हम छठे दोहे से आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस मन को बिस्मल करो, दीठा करो अदीठ, जे सिर राखो आपना, तो पर सिरज अंगीठ। इस दोहे के अंतर्गत कबीर ये कह रहा है, दीठा करो अदीठ, अर्थात अदृष्ट परमात्मा की अनुभूति में प्राप्त करूं और दृष्ट को अदृष्ट करूं, अर्थात इंद्रियों की विषयोन्मुखता को पलट दूं। मैं अशुद्ध मन को सर्वरूपेण इस प्रकार आहत क्षत कर दूं कि अदृष्ट परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, अथवा जो इंद्रिय मार्ग द्वारा मन के विषय भोग की ओर दौड़ लगाने की प्रवृत्ति है, वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाए। यदि मैं अपना सिर रखूं, अर्थात मैं आपापन को पूर्ण रूप से न्यौछावर न कर दूं, तो फिर मेरे सिर पर अंगीठी पड़े, अर्थात मेरे ऊपर अंगारे दहकाए जाए। इस दोहे के अंतर्गत, इस साखी के अंतर्गत कबीर ये कहना चाह रहा है कि हे मेरे मन, तुझे ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मैं इस मन को बिस्मिल अर्थात पूरी तरह नष्ट कर दूं। नष्ट करने का तात्पर्य है कि इसके अंदर जो बुराइयां हैं उनको नष्ट कर दूं और ये मेरा मन पवित्र हो जाए। दीठा करो अदीठ का मतलब क्या है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है इस संसार में, उनको तो मैं ना देखूं, और जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात जो वो ईश्वर है, उसकी ओर मेरा मन परिवर्तित हो जाए, उसकी ओर मेरा मन चला जाए, उस ओर मेरा मन पूरी तरह से डूब जाए। जय सिर राखो आपना का मतलब है कि अगर फिर भी मैं अहंकार को रखता हूँ, अपने आप में घमंड करता हूँ, तो फिर निश्चित रूप से मेरे ऊपर अंगारे रखे जाए, मतलब मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर कबीर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना है कि मुझे मेरे मन को अब इन सांसारिकता की ओर से हटाकर ईश्वर की ओर लेके जाना है। आगे की साखी में कबीर ये कह रहे हैं, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। बहुत बड़ी बात कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि मन उपदेश और परिवेश की प्रभाव से अवगुणों को समझता है, फिर भी वह अवगुण करता है, अर्थात कुमार्ग में प्रवृत्त होता है। यदि हाथ में दीपक लिए भी कोई कुएं में गिर पड़े तो उसकी क्या कुशलता पूछी जाए। इस साखी में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य निहित है। समस्या ये है कि मन ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसका आचरण, उसकी प्रवृत्ति जो जानता है उससे भी विपरीत है। वो जानता है कि सब जो वो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो इस सांसारिक माया के वशीभूत होकर, विषय भोगों में प्रवृत्त होकर, वो अपना आचरण है वो श्रेष्ठ नहीं कर पाता है, अपना जो आचरण है उसको बदल नहीं पाता है। इसलिए कबीर इस साखी में ये समझाना चाह रहे हैं कि हाथ में दीपक होते हुए अगर कोई कुएं में गिरता है तो भला उसकी कुशलता क्या पूछी जाए। अर्थात ये मन कैसा है कि ये सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी ये क्या करता है, अवगुण के कार्य करता है, गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है। तो ये बात कह करके कबीर ये समझाना चाह रहे हैं, ये ज्ञान देने चाह रहे हैं कि जानने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक हम उस जाने हुए ज्ञान को आचरण में नहीं उतारते हैं। हृदय भीतरी आरसी, मुख देखियो नहीं जाए, मुख तो तब ही देखिए जे मन की दुविधा जाए। कबीर की इन साखियों में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य का कबीर उद्घाटन कर रहे हैं। क्या उद्घाटन कर रहे हैं? हृदय भीतर आरसी, आरसी यानी दर्पण। कबीर ये कह रहा है कि आपका हृदय स्वयं ही एक दर्पण है, आप स्वयं आत्म स्वरूप है। आपका जो मन है वो आपको अच्छे से बताता है कि आप क्या कर रहे हो, जो सही है या गलत है। लेकिन परेशानी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, कहाँ है? मुख देखा नहीं जाए
कि मनुष्य अपना मुख उस दर्पण में देख ही नहीं पाता है। क्यों? मुख तो तभी देखिए जब मन की दुविधा जाए। मुख कब स्वच्छ दिखाई देगा? जब मन की दुविधा यानी चंचलता, अस्थिरता खत्म हो जाएगी। पिछले साखी में, पिछले दोहे में कबीर ने बताया था, क्या बताया था? कि मनुष्य के मन को ज्ञान है क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन वो उसका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, वो चंचल है, अस्थिर होता है। इसलिए वो इस दुविधा में रहता है। ये विडंबना उसको घेरे रहती है कि वो क्या सही है और क्या गलत है, इसको जानते हुए भी सही मार्ग पर चल नहीं पाता है। हृदय के भीतर दर्पण है, फिर भी आत्म स्वरूप के सुंदर मुख को देखा नहीं जा सकता। वो मुख तभी देखा जा सकता है जब चित्त अथवा मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। मन पूरी तरह ये समझ जाएगा कि जो सही है उस ओर ही उसको आचरण करना है, तो वो मन शुद्ध हो जाएगा और स्वयं ही वो अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेगा और परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएगा। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई, मन उन्मन उस अंड ज्यों खनल आकाशा जोई। इस साखी में 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहले चरण में मन को 2 अर्थों में लिया गया है, मनुष्य का साधारण मन और उच्च स्तरीय मन जो है उन्मन। उन्मन यानी चेतन अवस्था, जहाँ पर जाकर के जो मनुष्य है उसकी चेतना है वो जागृत हो जाएगी। दूसरे चरण में उन्मन शब्द आया है, उसके अर्थ में वह योग शास्त्र के अनुसार प्रयोग में लिया गया है। इसका भाव यह है कि मन के कई स्तर होते हैं। एक तो मानव का सामान्य मन होता है जो विषयों की ओर प्रवृत्त रहता है। दूसरा उन्मन अथवा उद्गत मन, उच्च स्तरीय मन होता है जो कि दिव्य है, वह विषयों में अनुरक्त नहीं होता। कबीर ने संस्कृत के उद्गत मन के अर्थ में उन्मन को न लेकर इसी अवस्था को अपने ढंग से उन्मन शब्द द्वारा उनके मन अर्थात भागवत मन के लिए प्रयुक्त किया है। दोनों भावों में कोई अंतर नहीं है, केवल व्युत्पत्ति का अंतर है। तीसरी बात, यहाँ अनल शब्द का अर्थ अग्नि या विद्युत नहीं है। अग्नि या विद्युत की संगति उस अंड से बिल्कुल नहीं बैठती। अनल शब्द अनल पक्ष का संकेतक है। ये उस चिड़िया को कहते हैं जो सदा आकाश में उड़ा करती है, वहीं अंडा देती है और उसका अंडा पृथ्वी पर गिरने से पहले पककर फूट जाता है और बच्चा अंडे से निकलकर उड़ता हुआ अपने माँ बाप से जाकर मिल जाता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि पहले चरण में एक तथ्य को 2 प्रकार से कहा गया है, सकारात्मक ढंग से और उत्तरार्ध में नकारात्मक ढंग से। अपना मन प्रभु को समर्पित करने से ही उनका मन भागवती चेतना को प्राप्ति हो जाएगी। बिना इस मन को समर्पित किए वह मन नहीं प्राप्त हो सकता। कौन सा मन? उच्च स्तरीय मन। और जब मन उनके मन में लीन हो जाता है अर्थात पूरी तरह से उच्च चेतना में रूपांतरित हो जाता है, तब वह आकाश में उड़ने वाले उस अनल पक्षी के उस अंडे के समान हो जाता है जो धरती पर नहीं गिरता, आकाश में उससे बच्चा निकलता है और वो आकाश में उड़कर चला जाता है। भावार्थ ये है, मन प्रभु के मन से मिल जाने पर फिर संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होता, वह आकाश की ओर अर्थात उच्चतर अवस्था की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मन गोरख मन गोबिंदो मन ही ओगढ़ होई, जे मन राखे जतन करे तो आपे करता सोई। कबीर इसके अंदर ये बता रहे हैं कि मनुष्य के विकास का परम उत्कृष्ट साधन मन ही है। इसी मन के द्वारा मानव गोरख के समान सिद्ध योगी हो सकता है, परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर सकता है और शुचि अशुचि के द्वंद्व से भी परे हो सकता है। यदि मन को कोई यत्न पूर्वक नियंत्रित करे तो वह अपना सृष्टा स्वयं बन सकता है, अर्थात वह जीवन में जितना चाहे ऊंचा उठ सकता है। यहाँ पर कबीर मन की महिमा का बखान कर रहे हैं। इसलिए कबीर ये कह रहे हैं कि मन ही गोरख है, मन ही गोविंद है, मन ही सब अच्छे बुरों का निर्धारण करता है। अगर आप मन को यत्न पूर्वक रख लेते हैं
तो क्या होगा कि मन है वो आप ही करता सोई, जो स्वयं इच्छा करेगा, जो स्वयं विचार करेगा वही वो बन सकता है। ऐसा कबीर अपने इस साखी में बता रहे हैं।